शकुनी की असली कहानी। कैसे एक कैदी राजकुमार ने खत्म किया कौरव वंश। शकुनी गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र और गांधारी के भाई थे। वह बहुत बुद्धिमान, चालाक और राजनीति में माहिर खिलाड़ी थे। उसकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से कर दिया गया। कहते हैं कि यह विवाह पूरी तरह राजनीतिक था और इसी घटना ने शकुनी के मन में हस्तिनापुर के प्रति क्रोध भर दिया। गांधारी मांगलिक थी, मतलब मांगलिक की शादी अगर किसी से कर दी गई तो शादी के बाद दोनों में से एक की मृत्यु हो सकती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह के कारण उसकी शादी पहले बकरे से हुई और बकरे की बाद में बलि दे दी गई। ये बात कुरुवंश से छुपाई गई। ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली तब उन्होंने गांधार के राजा और उनके परिवार को हस्तिनापुर में बुलाकर कैद कर लिया। उनको सिर्फ रोज एक मुट्ठी भर चावल खाने के लिए दिए जाते। इस वजह से भूख और पीड़ा में उनका परिवार धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब परिवार ने तय किया कि खाना सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाए ताकि वह जीवित रहकर बदला ले सके। वह व्यक्ति था शकुनी। शकुनी देख रहा था अपने लोगों को मरते हुए। आखिर में दो लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, मतलब पिता पुत्र बचे। तो गांधार नरेश ने शकुनी को पास बुलाया और पूरी शरीर की ताकत पैर में लाई। शकुनी को लात मारी और उससे शकुनी का पैर टूट गया। और गांधार नरेश ने कहा हर कदम चलते हुए, ए याद रखना कुरुवंश ने हमारे साथ क्या किया है और इसका बदला तुम्हें लेना है। और ये भी कहा कि मेरी हड्डियों से पासे बनाना और तुम जो मांगोगे वही आएगा। ये वरदान है तुम्हें। और गांधार नरेश मर गए। तभी शकुनी ने कसम खाई, मैं कौरवों के महल में रहकर ही इस राजवंश को भीतर से खत्म करूंगा। शकुनी ने सीधे युद्ध नहीं किया। उसने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और घृणा भर दी, खासकर पांडवों के खिलाफ। वह दुर्योधन का सलाहकार बन गया और धीरे धीरे हस्तिनापुर की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ने लगा। उसकी सबसे बड़ी चाल थी पासों का खेल। अपने पिता के हड्डियों से बने हुए पासे वह हमेशा वही नंबर लाते थे जो वह चाहता था। यही वजह थी कि युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी भी दांव पर लग गई। यही से शुरू हुआ महाभारत युद्ध का रास्ता। शकुनी की योजना थी कि कौरवों को भीतर से कमजोर करना और अंत में पूरे राज्य गिरा देना। और अंत में वही हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ और कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया। आखिर में कौरव की सेना लगभग हार चुकी थी, लेकिन शकुनी अभी भी युद्ध भूमि में चाले चल रहा था। युद्ध के आखिर सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया और सहदेव ने वर्षों पहले ली हुई प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था और पासों के खेल में पांडवों से सब कुछ छीन लिया गया था, उसी दिन सहदेव ने मन ही मन कहा था, इस अन्याय के पीछे जो व्यक्ति है उसका अंत मैं ही करूंगा। इस तरह शकुनी का अंत हुआ। लोगों का ये भी मानना है कि केरला में शकुनी का मंदिर है, पवित्रेश्वर नाम से, वहां उसे पूजा जाता है।